नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में जीवाणु जनित रोग, मतलब जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और वह रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, उनके नाम को भी आज हम याद करने वाले हैं। ठीक है, और ट्रिक के माध्यम से, ऐसा नहीं ऐसा याद करेंगे अपन, एक बार रट लेंगे फिर वो उसको हम भूल जाएंगे। तो हमको लंबे समय तक याद रहे, मतलब अधिकतम समय जब हमारा पेपर है, पेपर की दृष्टि से हमको याद करना है। ठीक है, तो क्या है, उसमें हमको सहायता मिलेगी ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखने की। और मैं ऐसी ट्रिक रटने वाली नहीं बताऊंगी, आपको उसको कोरिलेट करके ही बताऊंगी। और जीवाणु जनित रोग हैं जो, उनसे और प्रोटोजोआ, विषाणु, इनसे संबंधित परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं चारों टॉपिक में से। ठीक है, चाहे वो जीवाणु से संबंधित हो, विषाणु से, प्रोटोजोआ, कवक, किसी से भी। ठीक है, और जिस एग्जाम में साइंस या फिर पर्यावरण पूछा जाता है ना, उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप हम देख रहे हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर हमने दिया है क्या, हैजा। हैजा है जो, वो किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी से होता है। इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, विब्रियो कॉलेरी है। और इसको हम याद कैसे करेंगे, आपको ये मैं बता रही हूँ। क्या याद कैसे करेंगे, तो क्या है, हैजा, जो हैजा है वो विब्रियो कॉलेरी से तो होता है, लेकिन हम उसको याद कैसे रखेंगे। तो आपको ऐसे याद करने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ, बाकी वास्तविकता ऐसे नहीं होती है। ठीक है, तो क्या है, हम विब्रियो से आप याद रख लो बीबी, क्या बीबी, और कॉलेरी से याद रख लो कॉल। ठीक है, बीबी कॉल हैजा। मतलब मेरी जैसे कहीं दोस्त लोग रहते हैं ना, तो बैठे रहते हैं 3-4 लोग, तो फोन बजता है उसका, तो वो बोलता है एक दोस्त कि क्यों भाई किसका फोन है, तो वो बोल रहा है बीवी का फोन है, मतलब हैजा, बीवी का है फोन, हैजा बीवी, हैजा कॉल, मतलब मुझे कॉल करना है, मेरी बीवी का फोन है से हैजा, बीवी का फोन है, मुझे कॉल करना है। ठीक है, अब अगला यहाँ पर रोग है, तो आपको याद हो गया होगा ये। अब अगला रोग है वो टाइफाइड है। और ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। क्या साल्मोनेला टाइफी है जो इस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड। तो आपको इसमें याद करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आपकी टाइफी लिखा है, यहाँ पर टाइफाइड। तो टाइफी और टाइफाइड से आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि टाइफाइड होता है तो टाइफी जीवाणु है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई भी और अलग से ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें से शब्द मिल रहा है। ठीक है, अब अगला रोग यहाँ पर दिया है क्षय रोग, मतलब टीवी रोग। ठीक है, तो ये किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, टी से याद करो, टीवी मतलब में ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया होगा। ठीक है, अब अगला जो है वो है टिटनस रोग। क्या, टिटनस रोग को कैसे याद रखेंगे कि किस जीवाणु से होता है, तो ये होता है क्लास्ट्रीडियम, क्या, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। अब टिटनस और टिटेनी एक जैसा मिल रहा है ना, तो आपको यहाँ पर भी कोई अलग से ट्रिक या फिर कोरिलेट करने की जरूरत तो है ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको भी बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे। टिटनस यानी कि टिटेनी, मतलब क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, अगला जो है वो है डिप्थीरिया। क्या, डिप्थीरिया है जो, ये क्या है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। किससे होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, तो आपको इसमें भी क्या कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। डिप्थीरिया मतलब डिप्थीरिया से डिप्थीरी याद रख लेना आप, मतलब उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगला है क्या, कोढ़। जो कोढ़ है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कोढ़ की बीमारी है ना, उसको लेप्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या, माइक्रोबैक्टीरियम तो उसके साथ में होगा ही, लेप्रेसी के साथ में। ठीक है, तो आपको ये भी बिल्कुल आसानी से याद हो गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, ना कोई माइंड को जोर लगाना पड़ा, बिल्कुल आसानी से देखते ही आप पहचान जाएंगे। अब अगला क्या है, निमोनिया। अब जो निमोनिया है वो किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। किससे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो इसमें भी देख रहे हो आप कि निमोनिया मतलब में न्यूमोनी। क्या, निमोनिया न्यूमोनी एक जैसा है। तो ये भी बिल्कुल आपको आसानी से, बिल्कुल आपको याद नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल देखते ही आप जैसे ही ऑप्शन देखोगे ना, आपके माइंड में आ जाएगा कि अरे मैडम ने तो ऐसा बताया था, निमोनिया मतलब न्यूमोनी देखना है हमको। वहां पर जब हमने वीडियो देखा था ना, या फिर बुक में पढ़ा था ना, तो हमको ऐसा देखा था, क्या, न्यूमोनिया यानी न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, न्यूमोनी। ठीक है, अब अगला क्या है, सिफिलिस है। क्या है, सिफिलिस रोग है अगला। तो सिफिलिस किससे होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। किससे होता है,
ट्रेपोनेमा पैलिडम, सिफिलिस, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम। आपको एक तो याद कर सकते हो ना, इतने सारे ट्रिक से याद कर लिए तो आप जैसे ऑप्शन में कहीं आएगा तो आप कट भी कर सकते हो ना ऑप्शन के, अरे ये तो नहीं है, ये तो इसकी यदि निमोनिया का है तो इसमें आप ये देख लोगे। अगर सिफिलिस आ गया तो समझ जाना कि ये तो उसका नहीं है, क्रॉस कर देना ऑप्शन है जो, ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना। अब गोनोरिया, गोनोरिया जो होता है वो क्या किससे होता है, नाइसेरिया गोनोरियाई जो जीवाणु होता है उससे गोनोरिया रोग होता है। तो आप इसमें भी देख रहे हो कि गोनोरिया है जो, उससे गोनोरियाई बिल्कुल मिलता जुलता है और वही शब्द है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी आपको पता चल जाएगा। अब जो काली खांसी रोग है वो किससे होती है, बोर्डेलेला प्रदूषित। अब आप यहाँ पर एक स्टोरी बना लो कि जब हमको टीचर कोई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रोगों के बारे में टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, तो वो उन्होंने बोर्ड पे लिखा, मतलब बोर्डेलेला मतलब बोर्ड पर लिखा कि जो काली खांसी है ना उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, मतलब जो प्रदूषण है उससे काली खांसी होती है। यदि हमारा वायु प्रदूषण है हमारे वातावरण में तो वहां पर क्या होगी, हमको खांसी आने लगी। आपको पता होगा जहां पर बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं तो वहां पर हमको क्या होता है, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है और हमको खांसी आने लगती है। तो ऐसे ही क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे और उन्होंने क्या बोर्ड पर लिखा कि जो प्रदूषण होता है उससे काली खांसी रोग हो जाता है, ठीक है। तो प्रदूषित से आपको प्रदूषण याद रखना है, और प्रदूषण से क्या होता है, हमारे टीचर ने क्या बताया बोर्ड पे लग करके, काली खांसी होती। तो आपको बिल्कुल जे भी याद हो गया, बिल्कुल एक भी मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, बिल्कुल आसानी से सब कुछ याद होता चला जा रहा है। अब अगला रोग क्या है, प्लेग रोग है। और प्लेग रोग होता किससे है, पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, प्लेग, प्लेग से पा और पेस्टिस से पा, इसका भी याद है, पा इसमें है और इसमें भी पा है, प्लेग में भी और पेस्टिस में। तो या फिर पास्चुरेला पेस्टिस होगा या फिर यर्सीनिया पेस्टिस होगा। तो बिल्कुल ये भी आपको आसानी से याद हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है, जीवाणु जनित रोग मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग, और बैक्टीरिया मतलब कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगी इसी तरह ऐसी बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी ट्रिक में, और ऐसी ट्रिक के जो आपको कभी नहीं भूलेगी, ऐसी को रिलेट करके ही लाऊंगी। आप अपन देखेंगे बाद में, इसके बाद में वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनके कौन से वायरस से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाए रखिए। और जो मैं ये सारे टॉपिक्स और सारे जो वीडियो बना रहे हैं एकदम आपके एग्जाम की दृष्टि बिल्कुल परफेक्ट बना रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बहुत आप लोग भी मेहनत करिए हम लोगों के साथ साथ। तो वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।